हेलो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन फंक्शन की बात हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे आइसोकॉन्ट्स की। तो आइसोकॉन्ट्स को अपनी किताब में लिखा हुआ है समान मात्रा। हालांकि जब ज्यादा अच्छा शब्द है वो होता है समोत्पाद, सम उत्पाद। ठीक, उत्पाद मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन से संबंधित है कि समान उत्पाद हो रहा है कब? जब आपने कुछ कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। क्या मैंने बोला? देखो, ये हमारा मान लीजिए पूंजी है, तो ये आपका अगर मूल बिंदु है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पूंजी बढ़ती चली जाएगी। और इधर आपका क्या है? श्रम है, लेबर है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे पूंजी के और लेबर के जिनके लिए जो प्रोडक्शन निकल करके आ रहा है, जो क्वांटिटी, जो निर्गत है, जो आउटपुट लेवल है, वो कांस्टेंट है। जैसे हम लोगों ने ये टेबल देखी थी, तो यहां पर देखो 10 हमें कब मिल रहा है? 10 ये क्या है? आउटपुट लेवल है। 10 हमें तब मिल रहा है जब हमारे पास 4 पूंजी है और 1 लेबर है। साथ में हमें 10 कभी और मिल रहा है? क्या मिल रहा है? जब 2 पूंजी है और 2 लेबर है तब भी हमें 10 मिल रहा है। और साथ में जब 4 लेबर है और 1 पूंजी है तब भी हमें 10 मिल रहा है। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है? 10, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। हमने माना हुआ है कि 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उत्पादन के कारक 2 माने हुए हैं, जरूरी नहीं 2 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए माना हुआ है। तो कौन कौन से? लेबर है और कैपिटल है। और Q कितना है? यहां पर Q है 10। ठीक, तो 10 कब कब हो जा रहा है? 1 तो तब हो जा रहा है जब आपके पास लेबर कितना है? 1, यानी कि फंक्शन 1 का है, और कैपिटल कितना है? 4। ठीक, और साथ में यही बराबर किसके है? फंक्शन ऑफ किसका? 2 लेबर है और 2 ही कैपिटल है। देखो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया, तो 2,2, और यही बराबर है फंक्शन ऑफ 4 जब लेबर है और 1 आपके पास कैपिटल है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? हमें इस समझ में आता है कि जब Q समान हो, तो देखो Q 10 इस लेवल पर भी है, इस लेवल पर भी है और इस लेवल पर भी है, तो ये तीनों पॉइंट्स, यानी कि ऐसा कुछ होगा कि जहां पर L 1 हो, मान लेते हैं ये L 1 है और ये मान लीजिए 4 है, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट आया। ठीक, ऐसे ही एक पॉइंट है 2, देखो ये क्या है? 4 कैपिटल था आपका और 1 था लेबर। यहां पर क्या है? 2 है आपका लेबर, 2 ही है कैपिटल। और ऐसे ही एक पॉइंट है आपका जो आपको बताता है कि 4 है आपका लेबर और 1 है आपका कैपिटल। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्ली माप के तो बनाया नहीं है, तो ठीक है इसको मान लीजिए। लेकिन आपको समझ में क्या आ रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपने ट्राई किए, लेकिन क्वांटिटी आपको उतनी ही मिल रही है। तो क्वांटिटी फिक्स्ड है। ठीक, जो आउटपुट लेवल है वो फिक्स्ड है। तो ये जो एक लाइन है ये उस क्वांटिटी को दिखाती है जो फिक्स्ड है। तो यहां पर Q इक्वल टू Q1 बराबर 10 कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कोई दूसरी क्वांटिटी बन रही होगी, यहां पर तीसरी बन रही होगी, और इस पर जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं। देखिए ये पॉइंट किस कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जब आपके पास 1 लेबर है और 4 कैपिटल है। ये किस पॉइंट को दिखा रहा है? 2 लेबर है, 2 ही कैपिटल है। और ये किसको दिखा रहा है? 4 आपके पास लेबर है और 1 इकाई पूंजी है या कैपिटल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आपको अलग अलग जाते हैं। अब इससे कुछ याद आ रहा है पिछले चैप्टर का? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसी तरह के शेप्स पढ़े थे, उसको बोलते थे हम लोग इनडिफरेंस कर्व्स। क्या बोलते थे? इनडिफरेंस कर्व्स, अनधिमान वक्र। तो आईसीज जो थे वो क्या करते थे? वो किसी उपभोक्ता, जब उसका समान संतुष्टि का स्तर समान रहता था अलग अलग वस्तुओं के उपभोग करने से, तो वहां से इसको काफी सिमिलर आप देख सकते हो। वैसे ही चीज लगभग लगभग ये है। ठीक, लेकिन ये किसके लिए है? ये है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सिमिलर है लेकिन अलग अलग है। इसको हम लोग आईसीज को बोलते थे अनधिमान वक्र। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज देखिए, ऐसा ही कुछ और भी दिख रहा है क्या? हमें बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या दिख सकता है? देखिए 40 और 40 है, तो 40-40 के हमें 2 अलग अलग जगह पर प्रोडक्शन दिख रहा है। ऐसे ही देखिए 50, देखिए 3-3 दिख जा रहे हैं। 50, यहां पर भी 50 है, यहां पर भी 50 है, यहां पर भी 50 है। ठीक है, ऐसे ही 56 और 56 दिख जा रहा है। देखिए 57 और 57 भी दिख जा रहा है ना? तो ये ऐसा हो रहा है कि सेम प्रोडक्शन हो रहा है जबकि आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हो। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको इस लाइन पर दिख जाते हैं और इस लाइन पर प्रोडक्शन लेवल कांस्टेंट रहता है, आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहता है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्वांट्स, आइसोक्वांट्स या समोत्पाद या फिर समान मात्रा। ठीक, अच्छा अब एक और चीज देखो यार, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। किसकी बात करते हैं? मैं इसको बिगाड़ देता हूं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बहुत ही आसानी यहीं पर आपको देख करके समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट रन यानी कि क्या होता है? छोटी अवधि के लिए। ठीक, लघु अवधि।
ये हमारे assumptions हैं, हम ये सब मान करके पढ़ते हैं जिससे कि हम समझ पाए कि वास्तव में जो रियल वर्ल्ड है उसमें होता क्या है। तो लघु अवधि या शॉर्ट रन में हम लोग मानते ये है कि सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि आपके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, क्या क्या है। एक तो आपकी पूंजी है, दूसरा कारक क्या है, श्रम है यहां पर, ठीक। इनमें से कम एक ऐसा कारक होगा जो नहीं बदलेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। मान लेते हैं कि आपकी पूंजी जो है वो स्थिर बनी हुई है। क्या मान लिया, ये स्थिर कारक है। जो कारक स्थिर रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड फैक्टर या फिर स्थिर कारक। तो ये कब होगा, ये शॉर्ट रन में होगा। शॉर्ट रन की डेफिनेशन ये है कि कम से कम एक कारक स्थिर रहेगा। क्या है, उत्पादन का एक कारक स्थिर रहेगा। अब हमारे मॉडल में हमने 2 माने हुए हैं। अब मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, तो हो सकता था कि 4 उसमें से फिक्स्ड हैं, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। फिक्स्ड कम से कम एक रहेगा, ये होती है बात। और इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक ऐसा कारक होगा जो आपका बदलेगा नहीं। तो हम लोग यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो पूंजी है वो स्थिर कारक है, वो नहीं बदलेगी। 2 वाले मॉडल में हमने मान लिया कि हमारा लेबर बदल सकता है शॉर्ट रन में, थोड़े समय में। और सोचिए ऐसा हो भी सकता है, मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास खेत तो फिक्स्ड है, और वो खेत अगर उसको बढ़ाना है तो अल्प समय में नहीं बढ़ा पाएगा, या वो जो पूंजी लगा सकता है वो थोड़े समय में नहीं बढ़ा सकता है। तो हो क्या सकता है, वो लेबर सॉर्ट लेकर के आ सकता है, जो श्रम है उसको बढ़ा सकता है, कुछ बाहर से लोगों को लेकर के आ गया। तो होगा क्या, आमतौर पर ऐसा मान सकते हैं कि लैंड बहुत जल्दी से नहीं बदलेगी, पूंजी बहुत जल्दी से नहीं बदलेगी, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर्स होंगे तो उसमें भी हम बात कर लेंगे कौन कौन से फैक्टर्स स्थिर हैं और कौन से स्थिर नहीं है, नॉन फिक्स, जो फिक्स नहीं रहते हैं। और शॉर्ट रन में अब आप समझिए कि अगर आपकी पूंजी फिक्स्ड है तो पूंजी फिक्स्ड हो गया, इसका मतलब अगर पूंजी 3 थी तो 3 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। कब नहीं बदलेगी, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में तो सब बदल सकता है। लॉन्ग रन में तो हो सकता है कि भाई वो किसान के पास और बड़ी जमीन आ गई है ना, या उसकी जमीन की क्वालिटी पूरी बदल गई, दूसरी जगह पर खेती करने लगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में अगर हमने मान लिया कि पूंजी हमारी फिक्स्ड है, अब हमसे पूछा गया कि कितना कितना उत्पादन हो सकता है, तो कितना हो सकता है भाई, तो सीधी सी बात है, जब 0 लेबर होगा तो 0 होगा। इसी टेबल का जो एक्सटेंडेड वर्जन था, जब 0 था तो हम लोगों ने देखा हुआ था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि अगर 1 लेबर आया तो 7 इकाई होगा। अब आपसे बोला गया कि नहीं आपको प्रोडक्शन तो भाई साहब बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, आप 2 लेबर लेकर के आ गए तो आपको प्रोडक्शन 18 मिल गया। आप क्या कर सकते हो, 3 लेबर लेकर के आ जाओगे तो 30 मिल जाएगा, 4 लेके आ गए तो 40 मिल गया, 5 लेके आ गए 46 मिल गया, 6 लेकर के आ गए 50 मिल गया। तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लगातार। लेकिन इस प्रोडक्शन के बढ़ने में ये 3 ही रहेगा, ये समझ लो ना, बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम एक कारक फिक्स रहेगा जब भी हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होगा, जब हम लोग लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में कोई भी कितने भी सारे फैक्टर्स बदल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन, इसमें क्या हो सकता है, इसमें सारे के सारे कारक बदले आ सकते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं दीर्घकाल। क्या बोल देते हैं, दीर्घकाल हिंदी में, और उसको बोल देते हैं लघुकाल। तो दीर्घकाल में क्या हो सकता है, दीर्घकाल में सोचिए कि मान लीजिए आपके पास एक ही लेबर और एक ही कैपिटल था। कितना था, एक था दोनों के पास। तो आप कैसे जा सकते थे, 1 और 1 था तो इसका मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा था। लॉन्ग रन में तो आप इस दिशा में भी जा सकते हो, सीधे 1 से 10 पहुंचे, 10 से 30 पहुंचे, 30 से 50, 58, 60, जो भी हो सकता है, कहीं से कहीं भी जा सकते हो। आपके पास मान लीजिए 3 लेबर और 4 पूंजी है। आपने लॉन्ग रन में क्या किया, 3 से आप 5 लेबर पे पहुंच गए और मान लीजिए 6 पूंजी पे पहुंच गए, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, 5 लेबर और 6 पूंजी कहां मिल लेगी, 59। इसका मतलब पहले आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते थे, जब 3 और 4 था तो आप 40 प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब 40 से आप सीधे सीधे कहां पर पहुंच गए, 59 पर। ये कब संभव है, ये लॉन्ग रन में संभव है। क्यों, क्योंकि आपने सारे ही उत्पादन के कारक बदल दिए। ठीक, तो 2 चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखा। क्या क्या देखा, एक तो देखा आइसोकॉन्ट्स क्या होते हैं। आइसोकॉन्ट्स बहुत ही सिंपल है, जैसा इंडिफरेंस कर्व्स हुआ करते थे वैसा ही है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। इंडिफरेंस कर्व्स में हम लोग यहां पर एक वस्तु रखते थे, यहां पर एक वस्तु रखते थे, और उन वस्तुओं का ऐसे कॉम्बिनेशन से जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि का अवसर मिल रहा है, वो निकाला करते थे। यहां पर क्या हो गया है, यहां पर एक तरफ हम लोगों ने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखा है, दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखा है, उत्पादन का कारक, और उनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके कि हमें एक ही आउटपुट लेवल मिले, वो हम लोगों ने यहां पर निकाला। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, और क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कांस्टेंट बना करके रखेंगे तो फिर हम लोग एक ही कॉलम में बढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए ये फिक्स होता तो फिर हम लोग इसी रो में आगे बढ़ पा रहे होते। देखा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है समझना। अगर हमसे टेबल में पूछ लिया जाए कि पूंजी फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि भाई आप इसी में तो गति कर पाओगे, बाकी पूरी टेबल आपके काम की नहीं रही। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही है, 3 ही रहेगा, तो 3 वाला कॉलम तो फिर यही बचा।
ऐसे ही अगर कुछ उल्टा होता, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि श्रम फिक्स्ड है, कैपिटल आप चेंज कर सकते हो, तो श्रम फिक्स्ड है तो क्या मान लीजिए 3 है या 4 है, मान लीजिए 4 अगर लेबर फिक्स्ड कर दिया गया तो फिर आप सिर्फ इसी दिशा में बढ़ पाओगे। तो समझ रहे हो कि जो फैक्टर फिक्स्ड है वही निर्धारित कर देता है कि टेबल में आप कहां पर बढ़ पाओगे, तो इस तरफ बढ़ पाओगे। अगर लेबर फिक्स्ड होता है, अगर कैपिटल 3 वाली फिक्स्ड होता है आप इधर बढ़ पाओगे, कैपिटल 4 के फिक्स होती तो आप सिर्फ इधर बढ़ पाते। बस ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।